दिल्ली में सियासी हैट्रिक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। महिला सम्मान और संजीवनी स्कीम के लिए सोमवार से दिल्ली में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर दोनों योजनाओं के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएंगे। संजीवनी और महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज सरकारी और निजी अस्पताल में मुफ्त होगा। तो वहीं महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार 1000 रुपए भेजेगी, जबकि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपए देने का वादा किया था। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत खुद अरविंद केजरीवाल कुछ इलाकों में जाकर करेंगे। जो गृहिणियां हैं उनको 2100 रुपए से अपने घर में खर्चा चलाने में महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। कई महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे शौक होते हैं, कभी कभी अपने लिए अच्छा सूट, अपनी अच्छी साड़ी भी ला सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इसे आम आदमी पार्टी का चुनावी छलावा बताया। केजरीवाल जी से कहना चाहूंगी कि दिल्ली के जनता के साथ ये चुनावी छलावे बंद करिए। पंजाब की बहनें अभी भी तरस रही हैं। पंजाब में भी यही सेम इन्होंने घोषणा करी थी कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। 2021-22 में ये घोषणा करी थी। अभी भी पंजाब की बहनें एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। दरअसल अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिसे देखते हुए सियासी दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हैं। और दिल्ली में सियासी लड़ाई के बीच अब वीडियो वॉर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए राजधानी की खस्ताहाल गलियों और इलाकों की हालत दिखाने का प्रयास किया। इस वीडियो में दिल्ली की सड़कों और नालियों की खराब स्थिति दिखाई दी। कई जगह गंदगी का अंबार दिखा। LG VK सक्सेना अपने इस वीडियो में लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें लोग अपने इलाके के हालात की जानकारी देते नजर आए। 15 हजार बिल भर रहे हैं लोग। आप बिल देखिए, बिल भी ज्यादा ही आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का ये पानी है। अपनी समस्याओं और हृदय विदारक कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। वहीं LG का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया और कमियां उजागर करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने जो कमियां निकाली हैं, उन सारी कमियों को हम दूर करेंगे। वो जहाँ जाके, मुझे याद है वो नांगलोई मुंडका रोड पे गए थे, उन्होंने कहा था वहाँ पे गड्ढे हैं। वो सड़क बननी चालू हो गई है। वो सड़क हम बनवा रहे हैं और थोड़े दिन के अंदर दिल्ली की CM आतिशी जी आकर उसका उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने ये भी कहा कि जो LG साहब ने बताया उसकी भी सफाई कराएंगे। और दिल्ली के हालात पर उपराज्यपाल VK सक्सेना के वीडियो जारी करते ही अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए हैं। उनके निर्देश के बाद मुख्यमंत्री आतिशी एक्शन मोड में नजर आए और वो दिल्ली के उस इलाके में पहुंच गई जिसका LG VK सक्सेना ने अपने वीडियो में जिक्र किया था। रंगपुरी पहाड़ी इलाके में पहुंचकर मुख्यमंत्री आतिशी ने हालात का जायजा लिया। वहां मौजूद लोगों से समस्याओं की जानकारी ली। कुछ महिलाओं ने आतिशी से मिलकर पानी और बिजली की समस्या भी बताई। इस दौरान आतिशी ने वहां मौजूद बच्चों से भी बात की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की हर समस्या का समाधान करेगी। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों की हर समस्या का समाधान करेगी, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो। LG साहब ने पहले भी एक न्यू रोहतक रोड की समस्या बताई थी। दिल्ली सरकार ने वॉर फुटिंग पे वहाँ पे 150 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन का काम शुरू कर दिया है। सड़क वहाँ पे एक तरफ बन चुकी है। दरअसल उपराज्यपाल ने अपनी पोस्ट में वीडियो शेयर करके रंगपुरी पहाड़ी और कापसेड़ा की स्थिति को दिखाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और एक एक समस्या के जल्द समाधान का वादा किया।
दिल्ली का चुनावी साल और गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य की झांकी शामिल न होने पर अब सियासी बवाल मचा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए इसे दिल्ली वालों से केंद्र सरकार की नफरत करार दिया है। यानी परेड में दिल्ली की झांकी तो नहीं दिखेगी, लेकिन सियासी झांकी निकल चुकी है, जिसे रोकना शायद बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की झांकी इस बार भी दिल्ली के लोगों को 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोका जाता है? दरअसल नए साल में गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार फिर से राजधानी दिल्ली की झांकी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा झांकी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये लगातार दूसरा साल होगा जब कर्तव्य पथ पर दिल्ली की झांकी नहीं दिखाई देगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ की झांकी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल ने इसी को मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार से सवाल दागे हैं। दिल्ली तो देश की राजधानी है, राजधानी की झांकी तो हर साल शामिल होनी चाहिए, और पिछले कितने सालों से दिल्ली की झांकी शामिल नहीं हो रही। ये किस किस्म की राजनीति है? 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या दिखाएंगे दिल्ली में? एक छोटी सी बारिश और वो सीवर ओवरफ्लो जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मर गए, वो बच्चे शहीद हो गए जिन्होंने IAS IPS बनना था, वो दिखाएंगे? या जिस भ्रष्टाचारी शीश महल में आप रहकर आए हैं, जिसको आपने जनता की गाड़ी कमाई को लूट के बनाया है, वो दिखाएंगे कि कैसे 8 लाख के पर्दे होते हैं? या वो 12 लाख का टॉयलेट दिखाएंगे दिल्ली की झांकी में? परेड में शामिल होने के लिए झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय की तरफ से गठित एक एक्सपर्ट समिति करती है। इस बार जिन राज्यों की झांकियों का चयन हुआ है उनमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल है। लेकिन हैरत की बात है कि राजधानी दिल्ली की झांकी को इस बार भी चयनित नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल इसी पर सवाल उठा रहे हैं।